नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गिरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जीके एमसीक्यू टॉपिक वाइज सीरीज में आज हम यहां पे उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में यहां पे चर्चा करने वाले हैं। इस सीरीज के माध्यम से दोस्तों लगातार आपको उत्तराखंड जीके के यहाँ पे टॉपिक वाइज यहाँ पे एमसीक्यू लाए जाएंगे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और ये आज दूसरा पार्ट है। पिछली जो वीडियो थी, पिछला लेक्चर था, उसमें मैंने आपको उत्तराखंड की पॉलिटी यानी उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहाँ पे आपको कराए थे। तो दोस्तों, गिरधारी क्लास के सभी नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर मिल जाएंगे। ये सभी पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला भूकंप की दृष्टि से जोन 4 में आता है? उत्तराखंड के जो जनपद है वो भूकंप की दृष्टि से आते हैं जोन 4 और जोन 5 में, क्योंकि उत्तराखंड भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है। और जोन 4 में जो जनपद आते हैं वो आते हैं देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। और जोन 5 की बात करें तो चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, ये जनपद अति संवेदनशील हैं, तो इसलिए इन्हें जोन 5 के अंतर्गत रखा गया है। तो जोन 4 में कौन सा आता है? उत्तरकाशी आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चमोली के रैणी गांव में हिमस्खलन टूटने पर ऋषिगंगा पर बाढ़ कब आई थी? तो 2021 में ये बाढ़ आई थी ऋषिगंगा पर, और किस तिथि को? तो 7 फरवरी 2021 को ऋषिगंगा पर बाढ़ आई थी। चमोली के रैणी गांव में जो ऋषिगंगा बहती है वहाँ पर ऋषिगंगा पर बाढ़ आई थी। और ये बाढ़ क्यों आई थी? तो वहाँ पर हिमस्खलन टूटा था, हिमस्खलन हुआ था, जिसके कारण रैणी गांव में ऋषिगंगा पर बाढ़ आई थी। ऋषिगंगा जो कि पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी है, और पश्चिमी धौलीगंगा जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है। तो ये बाढ़ कब आई थी? 7 फरवरी 2021 को। और इसका प्रमुख कारण था त्रिशूल पर्वत टूटा था। त्रिशूल पर्वत पर जो हिमनद है वो वहाँ पे हिमस्खलन उसमें हुआ था, जिसके कारण इस नदी पर बाढ़ आई थी ऋषिगंगा पर 7 फरवरी 2021 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? सही आंसर हो जाएगा नंदा देवी पर्वत शिखर, जो कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और नंदा देवी पर्वत शिखर की जो ऊंचाई है वो है 7817 मीटर। इसके बाद आता है कामेट, जिसकी ऊंचाई है 7756। ये कामेट पर्वत की ऊंचाई है। और उसके बाद आता है माणा, जिसकी ऊंचाई है 7272। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उत्तराखंड का नंदा देवी पर्वत शिखर, 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य में किस जिले में भूकंप मापी स्टेशन नहीं है? उत्तराखंड राज्य के 3 जनपदों में दोस्तों भूकंप मापी स्टेशन देहरादून, टिहरी और चमोली। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी में भूकंप मापी स्टेशन नहीं है। देहरादून, टिहरी और चमोली के गरुड़गंगा में है भूकंप मापी स्टेशन। यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बालीपास दर्रा स्थित है? बालीपास दर्रा दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। और उत्तरकाशी में ये हरकीदून घाटी और यमुनोत्री को जोड़ता है, या हरकीदून घाटी और यमुनोत्री के मध्य स्थित है बालीपास दर्रा उत्तरकाशी में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो नेपाल के साथ उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और इनमें से जो पिथौरागढ़ जनपद है, जो कि उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है, वो नेपाल से सीमा साझा करता है। नेपाल से सीमा बनाने वाले जो अन्य जनपद हैं, एक पिथौरागढ़ है, उसके बाद है चंपावत, और उसके बाद उधम सिंह नगर। ये 3 महत्वपूर्ण जनपद जो कि नेपाल से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? कपकोट 1958, धारचूला 1980, चमोली 1999 या उत्तरकाशी 1991। तो सी ऑप्शन यहाँ पे जो चमोली में 1999 में जो भूकंप आया था, इसकी तीव्रता थी 6.8। उसके बाद जो धारचूला में 1980 में भूकंप आया, इसकी तीव्रता थी 6.5। उत्तरकाशी में जो 1991 में भूकंप आया था, इसकी तीव्रता थी 6.6। और कपकोट में यहाँ पे 1958 में नहीं बल्कि 1966 में भूकंप आया था, वो 6.3 उसकी तीव्रता थी।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। चमोली 1999 में जो भूकंप आया इसकी तीव्रता थी सर्वाधिक 6.8। नेक्स्ट है लासपा दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो लासपा दर्रा है यहाँ पे पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य। उत्तराखंड के सभी दर्रे मैंने आपको करा रखे हैं और उस पर मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बना रखी है जिसके माध्यम से आप सभी दर्रे आसानी से याद कर सकते हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में सर्च कीजिए उत्तराखंड के दर्रे बाई जरदारी क्लासेस, तो सबसे ऊपर आ जाएगी हमारी वीडियो और उसको आप ज़रूर देखें, जिससे आपको दोस्तों उत्तराखंड के सभी दर्रे आसानी से याद आप कर पाएँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, रानीखेत पर्वत श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आती है? तो जो रानीखेत पर्वत श्रेणी है दोस्तों ये आती है लघु हिमालय के अंतर्गत। लघु हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है रानीखेत पर्वत श्रेणी। अब देखो लघु हिमालय के अंतर्गत और कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती है उत्तराखंड की? द्रोणगिरी पर्वत श्रेणी, सुरकंडा हो गया, चंद्रबदनी और लाल टिब्बा मसूरी, ये सभी पर्वत श्रेणियाँ लघु हिमालय के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है निम्न में से उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो मसूरी जो कि देहरादून में है, देहरादून जनपद के अंतर्गत आता है, इसको पहाड़ों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट है किंगरी बिंगरी, नीति, चोर होती और टोपी धुर्रा क्या हैं? तो ये सभी क्या हैं? दर्रे हैं जो कि उत्तराखंड में स्थित हैं। ये सभी दर्रे हैं किंगरी बिंगरी, नीति, चोर होती और टोपी धुर्रा। नेक्स्ट है राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है। तो नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ है? ये हो जाएगी दोस्तों हल्द्वानी के पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है राज्य में दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। तो दारमा और ब्यास घाटी को जो दर्रा जोड़ता है उसे कहते हैं सिल्ला दर्रा। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, सिल्ला दर्रा जो कि दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है। नेक्स्ट है दारमा व जोहार घाटी के मध्य स्थित दर्रा। देखो दारमा घाटी, ब्यास घाटी और जोहार घाटी, ये तीनों घाटियां कहाँ हैं? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो ये दर्रे भी कहाँ हो जाएंगे? आपके पिथौरागढ़ जनपद में। तो दारमा और जोहार घाटी के मध्य जो स्थित दर्रा है उसका नाम है रालम दर्रा, जो कि दारमा और जोहार घाटी को जोड़ता है। और रालम दर्रा किस जनपद में है? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो ये हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ में, क्योंकि पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है दारमा घाटी, जोहार घाटी और ब्यास घाटी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर के मध्य जो स्थित दर्रा है उसका नाम है ट्रेल पास दर्रा। इसका नाम ट्रेल पास क्यों पड़ा? क्योंकि 1830 में कमिश्नर ट्रेल द्वारा इस दर्रे की खोज की गई थी, तो इसलिए इस दर्रे का नाम पड़ा ट्रेल पास दर्रा। और इसे पिंडारी कांठा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो ट्रेल पास दर्रा है नंदाकोट और नंदा देवी पर्वतों को जोड़ता है आपस में। तो ट्रेल पास दर्रा जो कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है, जिसकी खोज 1830 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है थांगला दर्रा। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य जो भी दर्रे हैं इस पर मैंने एक अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, उठ तब थाने में चल। उठ से हो जाएगा उत्तरकाशी, तब से हो जाएगा तिब्बत, यानी उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य स्थित दर्रे। तो कौन कौन से हैं? था से हो जाएगा थांगला, थांगला दर्रा। ना से हो जाएगा नेलंग या नेलम दर्रा। में से हो जाएगा दोस्तों मुलिंगला। और चल से हो जाएगा सांग चोकला। तो थांगला, नेलंग, मुलिंग और सांग चोकला, ये चारों दर्रे कहाँ हैं? उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है वृहत हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच। इसको अंग्रेजी में कहते हैं MCP। MCP यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश जो रेखा है वो है वृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांस हिमालय व उच्च हिमालय को अलग करने वाली फॉल्ट लाइन है। तो ये हो जाएगी इंडो सांको भ्रंश। ये टॉपिक दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट कवर करा रखा है। और उत्तराखंड जीके अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब से निःशुल्क, तो उत्तराखंड जीके की मैंने 3 सीरीज चलाई थी।
उत्तराखंड हिस्ट्री सीरीज, उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज और उत्तराखंड जिला सीरीज। अगर आप इन 3 सीरीज को देखते हैं तो उत्तराखंड जी के आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ से हो जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको तीनों सीरीज मिल जाएंगी और बिल्कुल निःशुल्क सीरीज है। और इन सीरीज के सभी नोट्स दोस्तों आपको दिए जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या आप गूगल पे सर्च कीजिए jardari-classes.in, तो उस वेबसाइट में उत्तराखंड जीके के आपको कंप्लीट नोट्स दिए गए हैं और साथ ही साथ हिंदी के नोट्स और मॉडल पेपर भी उसमें दिए गए हैं। तो लिंक दोस्तों आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है नवीधुरा दर्रा स्थित है, तो ये है पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित है नवीधुरा दर्रा। नेक्स्ट है चंद्रकूट पर्वत शिखर किस जनपद में है, तो जो चंद्रकूट पर्वत शिखर है ये है टिहरी जनपद में। टिहरी जनपद में जो चंद्रबदनी मंदिर है, तो एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत शिखर पर स्थित है, तो वो है चंद्रकूट पर्वत शिखर पर। तो टिहरी जनपद में हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है, तो उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से आता है जोन 4 और जोन 5 में। देखो जोन 4 और जोन 5 में अगर हम भूकंप की बात करें तो जोन 4 जिसकी तीव्रता रहती है 7 से 9, यहाँ पर 7 से 9 तीव्रता का भूकंप आता है, और 9 से अधिक तीव्रता का जहाँ पे भूकंप आता है उसे रखा जाता है जोन 5 में। तो उत्तराखंड के कुछ जनपद जोन 4 में है और कुछ जनपद जोन 5 में है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ऑपरेशन सूर्य होप संबंधित है। ऑपरेशन सूर्य होप महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है। केदारनाथ आपदा जो कि 2013 में आई थी, जून 2013 में, और उस आपदा में बचाव कार्य हेतु यहाँ पे ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया था। तो ऑपरेशन सूर्य होप का संबंध है केदारनाथ आपदा से। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है, सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र नगर। राज्य में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है वो होती है नरेंद्र नगर में। और नरेंद्र नगर किस जनपद में आता है, तो ये आता है टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट है निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं। टिहरी, रुद्रप्रयाग बागेश्वर अल्मोड़ा या सभी। अब यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले जनपद, और पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले जनपद वह जनपद होते हैं जो न किसी देश यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं और न किसी अन्य राज्य से सीमा साझा करते हैं। तो टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा ये सभी क्या हैं, उत्तराखंड के पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले जिले हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड में शीत ऋतु को कहते हैं, तो उत्तराखंड में शीत ऋतु को कहते हैं स्यूंद और शीतकला, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। स्यूंद और शीतकला उत्तराखंड में शीत ऋतु को कहते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, या पहले घटती है फिर बढ़ती है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखो दक्षिण से उत्तर की ओर, और उत्तर में क्या है हिमालय, और मैंने आपको कंप्लीट ये समझा रखा है कि किस प्रकार से जो जलवायु है उत्तराखंड की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो मैंने आपको बता रखा है, और इसमें जो सबसे बड़ा कारक है वो है हिमालय है। अब उत्तराखंड के जो उत्तरी जनपद हैं वो हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो हिमालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक जो भूमिका निभाता है उत्तराखंड की जलवायु को प्रभावित करने में। तो इसलिए जब उत्तर की ओर बढ़ते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो जो वर्षा है उसकी मात्रा घटती है, क्योंकि यहाँ पे हिमालय है, और जो जलवायु आती है इस प्रकार से, और वो फिर इधर मुड़ जाती है, हिमालय से टकराकर बादल इधर की ओर मुड़ जाते हैं वापस। तो इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती, बल्कि वर्षा होती इस क्षेत्र में, दक्षिण के क्षेत्र में। उत्तरी क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। उत्तरी क्षेत्र में क्या है, हिमालय है। तो इस कारण से जो वर्षा होती है वो दक्षिणी क्षेत्र में अधिक होती है, किसकी अपेक्षा, उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जब आप बढ़ोगे उत्तराखंड में, तो जो वर्षा की मात्रा होती है वो हमेशा घटती है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है। तो उत्तराखंड का ऐसा जनपद जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है वो है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है चीन, तिब्बत और नेपाल से। तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो है 625 किलोमीटर। अब देखो उत्तराखंड राज्य चीन से और नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगर हम बात करें चीन या तिब्बत से तो 350 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तराखंड चीन या तिब्बत से साझा करता है। और नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल से साझा करता है 275 किलोमीटर। तो ये कुल हो जाएगा 625 किलोमीटर जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है उत्तराखंड की। नेक्स्ट है उत्तराखंड का पामीर, जिसे उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है तो दूधातोली श्रेणी को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। तो उत्तराखंड का पामीर अंग है, तो सही आंसर हो जाएगा मध्य हिमालय का अंग है दूधातोली श्रेणी, जिसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। और दूधातोली श्रेणी जो कि चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है तो वृहत हिमालय में, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। वृहत हिमालय में स्थित है विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल तो 53,483 वर्ग किलोमीटर, ये क्या है दोस्तों, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखने वाला जिला कौन सा है तो पिथौरागढ़, क्योंकि पिथौरागढ़ जो जनपद है वो नेपाल से भी सीमा साझा करता है और चीन से भी ये सीमा साझा करता है। तो सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखने वाला जनपद है वो है पिथौरागढ़। नेक्स्ट है गैरसैंण किस पर्वत श्रेणी में स्थित है तो गैरसैंण है दूधातोली पर्वत श्रेणी में। और दूधातोली पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है, दूधातोली श्रेणी को। और दूधातोली श्रेणी ये जो पर्वत श्रेणी है ये उत्तराखंड के 3 जनपदों में स्थित है, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों यहाँ पे ये उत्तराखंड के भौगोलिक परिचय से संबंधित लगभग 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें प्रमुख चोटियाँ, जलवायु और आपदाएं, ये सभी टॉपिक कवर हो जाते हैं। और ये 100 के 100 क्वेश्चन आपको अच्छे से देखने हैं और इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा उत्तराखंड की भौगोलिक परिचय से। तो सभी पूरी वीडियो आपको अच्छे से देखनी है। और ये सीरीज़ दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कारगर साबित होने वाली है अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखते हैं और लगातार इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं। बाकी डिटेल्स में उत्तराखंड जीके मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और उसके संपूर्ण नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब लास्ट टाइम एग्जाम में मतलब एग्जाम होने वाले हैं, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। रिवीजन लगातार करते रहें और प्रैक्टिस भी लगातार करते रहें। नेक्स्ट है किस क्षेत्र को हिम का आंचल कहा जाता है। हिम का आंचल ये कहा जाता है मध्य हिमालय को। मध्य हिमालय क्षेत्र में क्या होती है, हिम यानी ये बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र रहता है, तो इसलिए इसको हिम का आंचल कहते हैं। नेक्स्ट है हिमालय का सबसे नवीन क्षेत्र कहा जाता है। तो हिमालय का जो सबसे नवीन क्षेत्र है दोस्तों वो है शिवालिक क्षेत्र, डी ऑप्शन। जो शिवालिक क्षेत्र है इसको हिमालय का पाद भी कहते हैं और ये बाय हिमालय या हिमालय का पाद इसको कहा जाता है, शिवालिक क्षेत्र को। और इसकी अगर हम बात करें तो जो नवीन क्षेत्र शिवालिक क्षेत्र को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ वो सबसे अंत में हुआ और ये सबसे नवीन क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र में दोस्तों क्या है, जीवाश्म मिलते हैं अभी भी, जीवाश्म। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस श्रेणी के नवीन होने के कारण उसमें जीवाश्म मिलते हैं, तो वो है शिवालिक क्षेत्र, हिमालय का सबसे नवीन क्षेत्र जिसे हिमालय का पाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट है शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है। शिवालिक श्रेणी का जो प्राचीन नाम है वो है मैनाक पर्वत, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है माणा दर्रा स्थित है। तो माणा दर्रा कहाँ है, चमोली में है, यानी उत्तराखंड में हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और तराई क्षेत्र जो कि धान और गन्ने की फसल हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ पे धान और गन्ने की फसल अच्छी होती है और इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39, चमोली के रैणी गांव में 2021 में हिमस्खलन के कारण किस नदी पर बाढ़ आई थी। तो 2021 7 फरवरी 2021 डेट भी आपको नोट करनी है, कई बार आ सकती है एग्जाम में। तो ये किस नदी पर बाढ़ आई थी हिमस्खलन के कारण, ये आई थी ऋषिगंगा पर।
ऋषिगंगा जो कि किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी धौली गंगा की। और पश्चिमी धौली गंगा और ऋषिगंगा का जो संगम होता है वो रैणी नामक स्थान यानी रैणी गांव में होता है। पश्चिमी धौली गंगा ये किसकी सहायक नदी है? तो ये है अलकनंदा की सहायक नदी। तो बाढ़ किस पे आई थी? ऋषिगंगा पर। और ऋषिगंगा जो कि धौली गंगा से संगम करती है तो फिर इस नदी पे भी बाढ़ आई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ऋषिगंगा पे वो बाढ़ आई थी 2021 में हिमस्खलन के कारण। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? सही आंसर हो जाएगा 86.07%। इतना भाग क्या है उत्तराखंड का? पर्वतीय है। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? दून क्षेत्र, बाह्य हिमालय क्षेत्र, लघु हिमालय क्षेत्र या वृहत हिमालय क्षेत्र? सही आंसर हो जाएगा बाह्य हिमालय क्षेत्र। क्योंकि देखो दक्षिण से उत्तर की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो बाह्य हिमालय के बाद जो आता है वृहत हिमालय या मध्य हिमालय या ट्रांस हिमालय, तो उस क्षेत्र में वर्षा कम होती जाती है। क्योंकि उत्तर की ओर बढ़ने पर वर्षा धीरे धीरे कम होती है उत्तराखंड में, ये मैंने आपको बता रखा है दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है बाह्य हिमालय क्षेत्र। नेक्स्ट है निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है? अब यहाँ पे देखो दोस्तों, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, तूफान, ये सारी की सारी आपदाएं उत्तराखंड में आ सकती हैं और आती हैं समय समय पर। लेकिन सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव किसका पड़ सकता है? वो पड़ सकता है भूकंप का। क्योंकि जो उत्तराखंड है वो हिमालय में है। हिमालय क्या है? अभी इसका निर्माण नया हुआ है। हिमालय क्या है? अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें, अगर हम भूगोल की बात करें तो हिमालय का अभी नवनिर्माण हुआ है। और जब भी नवनिर्माण होता है तो उसके टूटने के चांस या उसके स्खलन होने के चांस भी वैसे ही होते हैं। और ऊपर से जो उत्तराखंड बसा हुआ है वो फॉल्ट लाइन पर बसा हुआ है। वृहत हिमालय और मध्य हिमालय या ट्रांस हिमालय, इनके बीच क्या है? ये फॉल्ट लाइन है। इन हिमालय का निर्माण हुआ है अलग अलग युग में। तो जिसके कारण जो प्लेटें हैं अगर वो खिसकती हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। तो इसलिए सबसे विनाशकारी प्रभाव जो पड़ सकता है वो भूकंप का पड़ेगा। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ये मैंने आपको जब उत्तराखंड का भूगोल पढ़ाया था उसमें डिटेल्स में मैंने इसके बारे में चर्चा कर रखी है और काफ़ी अच्छे से आपको समझा रखा है कि किस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर मिट्टी। जबकि जो मैदानी क्षेत्र की नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे कहते हैं खादर मिट्टी। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है लाल टिब्बा श्रेणी। लाल टिब्बा जो पर्वत श्रेणी ये कहाँ स्थित है? मसूरी में हो जाएगा सही आंसर। मसूरी में स्थित है लाल टिब्बा पर्वत श्रेणी। और जो ये लाल टिब्बा पर्वत श्रेणी है ये आती है मध्य हिमालय के अंतर्गत, मध्य हिमालय में। नेक्स्ट है कृषि के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र है। कृषि के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सही आंसर भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र जो कि कृषि के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र है। क्यों है ये अनुपयुक्त? क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो उबड़ खाबड़ भूमि है और यहाँ पे जो मिट्टी है वो क्या है? उसमें मोटे मोटे कंकड़ और बालू युक्त मिट्टी यहाँ पे भाबर क्षेत्र में पाई जाती है। इसलिए इस क्षेत्र को कृषि के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट है शिवालिक क्षेत्र व भाबर क्षेत्र के मध्य स्थित फॉल्ट लाइन कहलाती है। तो इस लाइन को कहते हैं हिमालयन अग्रसीमा, जो कि शिवालिक क्षेत्र और भाबर क्षेत्र के मध्य स्थित है। क्योंकि शिवालिक क्षेत्र हिमालय का पाद है, ये अग्र हिमालय है। तो इसके बाद जो फॉल्ट लाइन है भाबर क्षेत्र के मध्य, तो वो है हिमालयन अग्र सीमा, हिमालय के आगे की सीमा। इस प्रकार से आप इसको याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिमालय का सबसे नवीन भाग है। तो शिवालिक क्षेत्र जो कि हिमालय का क्या है? सबसे नवीन भाग है। नेक्स्ट है सुंदर ढूंगा दर्रा स्थित है। सुंदर ढूंगा दर्रा ये हो जाएगा दोस्तों चमोली और बागेश्वर में स्थित है सुंदर ढूंगा दर्रा। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है दारमा व ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा। तो सिल्ला दर्रा जो कि दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है। रालम दर्रा ये जोड़ता है दारमा और जोहार घाटी को। और सिल्ला दर्रा जो कि दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है। दारमा और ब्यास घाटी ये पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट है राज्य में किस स्थान पर भूकंप मापी स्टेशन है?
तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गरुड़ गंगा में। गरुड़ गंगा कहाँ है? ये स्थान ये है चमोली में। तो गरुड़ गंगा नामक स्थान पर भूकंप मापी स्टेशन है राज्य में। और किस अन्य जनपद में है? तो टिहरी और देहरादून में। नेक्स्ट है उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। तो नंदा देवी पर्वत श्रेणी जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है स्वर्गरोहिणी पर्वत शिखर किस जिले में है? स्वर्गरोहिणी पर्वत शिखर, ये पर्वत शिखर है दोस्तों उत्तरकाशी में। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। उत्तरकाशी के जो अन्य प्रमुख पर्वत है, तो जैसे भागीरथी पर्वत शिखर, श्रीकंठ हो गया, गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपूछ पर्वत श्रृंखला, ये सभी किस्में है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। नेक्स्ट है मालपा में भूस्खलन किस वर्ष आया? ये क्वेश्चन दोस्तों UKTCC ने पूछा था एग्जाम में एक बार। तो 1998 में, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 1998 में मालपा गांव में भूस्खलन आया था। मालपा कहाँ है? तो यह है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ के मालपा में भूस्खलन कब आया था? 1998 में। और जो कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्री थे वो यहाँ पे इस भूस्खलन के कारण मारे गए थे। और इसमें प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना प्रतिमा वेदी का भी निधन हुआ था इस भूस्खलन के कारण। 1998 में पिथौरागढ़ के मालपा गांव में ये आया था। नेक्स्ट है किस बांध का संबंध केदारनाथ आपदा से है? तो केदारनाथ आपदा से संबंध है गांधी सरोवर का। गांधी सरोवर को चोराबाड़ी ताल भी कहा जाता है। तो इस गांधी सरोवर या चोराबाड़ी ताल टूटने के कारण मंदाकिनी नदी में बाढ़ आई थी, जिसका कारण बना केदारनाथ आपदा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है श्रृंगकंठ दर्रा निम्न में से किसके मध्य है? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड और हिमाचल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद और हिमाचल के मध्य स्थित है श्रृंगकंठ दर्रा। नेक्स्ट है उत्तराखंड से निम्न में से कौन सा देश या प्रदेश से स्पर्श नहीं करता? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या नेपाल। तो हरियाणा से उत्तराखंड स्पर्श नहीं करता है, सीमा नहीं बनाता है। बाकी हिमाचल प्रदेश से बनाता है, उत्तर प्रदेश से बनाता है और नेपाल से भी बनाता है। नेक्स्ट है निम्न में राज्य का कौन सा जिला पूर्णतः आंतरिक है? आंतरिक का मतलब वो जनपद जो केवल जिलों से सीमा बनाएगा, ना वो किसी राज्य से सीमा बनाएगा, न किसी अंतर्राष्ट्रीय, न किसी देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करेगा। तो यहाँ पे टिहरी हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि देखो पौड़ी किससे सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। नैनीताल की अगर बात करें तो ये भी यूपी यानी उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। और चंपावत ये नेपाल से सीमा साझा करता है। तो बाकी अन्य जनपद किसी न किसी राज्य या किसी न किसी देश से सीमा बना रहे हैं। टिहरी जो कि पूर्णतः आंतरिक जनपद है उत्तराखंड का। क्वेश्चन नंबर 59 है सर्वाधिक मानव जनघनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो जो ये दून द्वार क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सर्वाधिक मानव जनघनत्व पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे सम्मिलित कर सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको सही उत्तर देना है। अब यहाँ पे देखो जो लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य। उसके बाद जो यहाँ पे बाराहोती दर्रा है वो है चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य। उसके बाद जो ट्रेल पास दर्रा है, तो ट्रेल पास दर्रा आप सभी जानते हैं बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य है। और जो थांगला दर्रा है वो है उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 60 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 हाथी पर्वत कहाँ स्थित है? तो हाथी पर्वत है दोस्तों चमोली जनपद में स्थित। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा प्रसिद्ध पर्यावरण रह चुके हैं उत्तराखंड के सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने यह स्लोगन दिया था हिमालय बचाओ देश बचाओ। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो हिमालय दिवस मनाया जाता है उत्तराखंड में 9 सितंबर को। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है
उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल है चंपावत का। सर्वाधिक किसका है? तो देखो यहाँ पे सर्वाधिक में कई अभ्यर्थियों को लगातार कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में चमोली देखने को मिलता है, लेकिन आयोग ने जब भी क्वेश्चन पूछा है उसमें उत्तरकाशी बताया गया है। और सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है? वो है चंपावत का। नेक्स्ट है बंदरपूछ पर्वत शिखर किस जिले में है? तो अभी थोड़ी देर पहले उत्तरकाशी का एक पर्वत पूछा गया था और उसी में मैंने आपको बताया कि बंदरपूछ पर्वत शिखर भी उत्तरकाशी में है, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट है सुरकंडा पर्वत श्रेणी किस क्षेत्र का अंग है? तो सुरकंडा पर्वत श्रेणी ये टिहरी जनपद में स्थित है और सुरकंडा पर्वत श्रेणी में आता है सुरकंडा मंदिर, जो कि टिहरी जनपद में स्थित है। तो ये आएगी मध्य हिमालय श्रेणी में। मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है सुरकंडा पर्वत श्रेणी। देखो दोस्तों, पर्वत आपको जितने भी दिए गए हैं मैंने आपको बता रखे हैं कौन से किस श्रेणी में आता है, तो वो आपको जरूर नोट करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमच्छादित रहता है? तो यहाँ पे जो महान हिमालय है, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो महान हिमालय किसे कहते हैं? तो महान हिमालय कहते हैं वृहत हिमालय या उच्च हिमालय को। तो महान हिमालय हमेशा हिमच्छादित रहता है, यहाँ पर हमेशा वर्ष भर बर्फ पड़ी रहती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है केदारनाथ में जल आपदा कब आई? तो केदारनाथ जो आपदा आई थी वो आई थी जून 2013 में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जून 2013, 16-17 जून। अगर आप डेट याद रखना चाहते हैं तो 16-17 जून 2013 ये राज्य की अब तक की सबसे बड़ी आपदा है और अतिवृष्टि या बादल फटने के कारण ये आपदा आई थी। बाढ़ वहाँ पे आई थी। क्यों आई थी? चोराबाड़ी ग्लेशियर यहाँ पे टूट गया था अतिवृष्टि के कारण, और मंदाकिनी नदी पर ये बाढ़ आई थी, जिसके कारण मंदाकिनी नदी सहायक नदी है अलकनंदा की, तो अलकनंदा नदी पर भी उफान आ गया था। तो इस प्रकार यहाँ पे और बचाव कार्य हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सूर्यहोप। नेक्स्ट है कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? तो देखो यहीं मैंने आपको अभी ऊपर बताया था ऑपरेशन सूर्यहोप, जो कि चलाया गया था केदारनाथ जो आपदा आई थी उसके बचाव कार्य हेतु। तो ऑपरेशन सूर्यहोप का संबंध है उत्तराखंड से। नेक्स्ट है पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? अब यहाँ पे देखो डेट भी पूछी गई है। तो 17-18 अगस्त 1998 को मालपा में बादल फटने से भूस्खलन आया था मालपा में। तो मालपा भूस्खलन 17-18 अगस्त 1998 को। सी ऑप्शन होगा सही आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला नंदा देवी पर्वत श्रृंखला किस हिमालय में स्थित है? नंदा देवी पर्वत श्रृंखला जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ये है वृहत हिमालय के अंतर्गत। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। वृहत हिमालय को दोस्तों उच्च हिमालय या मुख्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में कभी मुख्य हिमालय आ सकता है या उच्च हिमालय आ सकता है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पूरी डिटेल्स में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल्स में एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट है उत्तराखंड में वर्षा ऋतु को क्या कहते हैं? तो उत्तराखंड में वर्षा ऋतु को कहते हैं बसग्याल या इसको चौमास भी कहते हैं। चौमास या बसग्याल कहते हैं उत्तराखंड में वर्षा ऋतु को। और स्यून और शीतकला किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं शीत ऋतु को। नेक्स्ट है दून घाटी किस जिले में है? तो देहरादून में स्थित है दून घाटी। नेक्स्ट है पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है पंचाचूली शिखर। तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 6904 मीटर। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे देखो लिपुलेख दर्रा, माणा दर्रा, ये भी है उत्तराखंड में। लिपुलेख हो जाएगा पिथौरागढ़ में, माणा हो जाएगा चमोली में, शिमला दर्रा भी उत्तराखंड का दर्रा है, डिबसा दर्रा ये उत्तराखंड का दर्रा नहीं है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड में भावर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? तो उपोष्ण नामक जो जलवायु दशाएं हैं ये है उत्तराखंड की भावर पेटी में। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों से मिलती है?
तो सर्वाधिक 7 जनपदों से मिलती है पौड़ी गढ़वाल की सीमा। पौड़ी गढ़वाल जनपद जो कि उत्तराखंड के सर्वाधिक जनपदों से सीमा बनाता है और ये उत्तराखंड के 7 जनपदों से सीमा बनाता है। नेक्स्ट है नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। तो नर और नारायण पर्वत के मध्य स्थित है बद्रीनाथ। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन वृद्ध हिमालय के मूल निवासी है। तो वृद्ध हिमालय के मूल निवासी कहा जाता है दोस्तों भोटिया जनजाति को। भोटिया जनजाति के लोगों को कहा जाता है वृद्ध हिमालय के मूल निवासी। नेक्स्ट है राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। सही आंसर हो जाएगा 86.07% भाग जो कि पर्वतीय भाग है उत्तराखंड का। नेक्स्ट है नीलकंठ पर्वत कहाँ स्थित है। तो नीलकंठ पर्वत भी दोस्तों हो जाएगा चमोली में। चमोली में जितने भी पर्वत है ये मैंने आपको डिटेल्स में बता रखे हैं। नीलकंठ पर्वत हो गया, नंदा घाट, नंदा घुंगटी पर्वत, हाथी पर्वत, कामेट, माणा पर्वत, ये सभी पर्वत कहाँ है चमोली जनपद में स्थित है। इनमें से नीलकंठ पर्वत भी कहाँ है दोस्तों चमोली में है। जेलंग पर्वत ये भी आपका चमोली में हो जाएगा। वैसे मैंने जनपद सीरीज भी चलाई थी अलग से, उसमें भी काफ़ी कुछ ये जो टॉपिक हैं उत्तराखंड जीके के वो आपके रिवाइज हुए होंगे। और जनपद सीरीज में भी मैंने आपको बता रखे हैं प्रत्येक जनपद की अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएँ, घाटी, नदी, ये पूरा मैंने वहाँ पे पढ़ा रखा है। तो जनपद सीरीज के अगर आपको नोट्स चाहिए उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों के नोट्स, और उसमें सभी में लगभग 50-50 MCQ भी दिए गए हैं। तो MCQ और साथ ही में सभी जनपदों के नोट्स विद मैप आपको लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स भी दोस्तों आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है उत्तराखंड में सर्वाधिक बुग्याल किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो मध्य हिमालय में सर्वाधिक बुग्याल पाए जाते हैं उत्तराखंड में, सर्वाधिक बुग्याल। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो उत्तराखंड हिमालय के पूर्व और मध्य भाग में स्थित है। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि हिमालय इस प्रकार से फैला हुआ है और उत्तराखंड आता है लगभग इधर पूर्व और मध्य भाग में। किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। उच्च हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय या तीनों में समान। तो बाह्य हिमालय में होती है सर्वाधिक वर्षा, क्योंकि बाह्य हिमालय क्या है ये दक्षिण में है और दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती है उत्तराखंड में। तो इसलिए उच्च हिमालय और मध्य हिमालय की अपेक्षा बाह्य हिमालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है बद्रीनाथ स्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ स्थित है, ये आपका चमोली में है। नेक्स्ट है यहाँ पे राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता था। तो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में जो भी दर्रे थे, कौन कौन से दर्रे हैं, ऊँटा जयंती दर्रा ये तिब्बत और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है, नबी धुर्रा, दारमा, लिपुलेख, लंपिया धुर्रा और लेवी धुर्रा ये सभी दर्रे पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित हैं जिनसे व्यापार होता था। नेक्स्ट है उत्तराखंड के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। सही आंसर हो जाएगा 5 जिले। कौन कौन से हैं, देहरादून है, देहरादून के बाद आता है हरिद्वार, ये उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। उसके बाद पौड़ी गढ़वाल और उसके बाद है नैनीताल और उसके बाद है उधम सिंह नगर। ये 5 जनपद देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये 5 जनपद उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट है कामेट पर्वत की ऊंचाई। कामेट पर्वत जो कि उत्तराखंड का दूसरा सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई है 7,756। जबकि सर्वाधिक ऊंचा पर्वत कौन है, नंदा देवी पर्वत श्रृंखला जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। तो कामेट की ऊंचाई कितनी है, 7,756 मीटर। उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, तो चंपावत हो जाएगा सही आंसर। आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन करने वाला देश का पहला राज्य, तो उत्तराखंड हो जाएगा सही आंसर। और उत्तराखंड ने दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर, किस मॉडल पर, तो ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर उत्तराखंड ने आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया था। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को कहते हैं। तो उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को कहते हैं खरसाऊ, और साथ ही साथ रूढ़ी भी कहा जाता है उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को। ग्रीष्म ऋतु को दोस्तों उत्तराखंड में क्या कहते हैं, खरसाऊ और
रूढ़ी के नाम से जाना जाता है। और स्यूंद और शीतकला किस ऋतु को कहते हैं? शीत ऋतु को। खरसा हो गया ग्रीष्म, और वर्षा ऋतु को कहते हैं बसग्याल और चौमास। नेक्स्ट है सुम्मिलित कर सही उत्तर चुने। अब यहाँ पे देखो आपको सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे जो नंदा देवी पर्वत है इसकी ऊंचाई आप सभी जानते हैं 7,817 मीटर। जब भी ऐसा सुम्मिलित करने के लिए आए ना तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपको उसमें से कौन सा आता है इजी तौर पर। तो कहीं ना कहीं अगर आपको 2 ऑप्शन मिल गए, 2 या 3 ऑप्शन, तो आप बड़ी आसानी से उसको कर दोगे। नंदा देवी की 7,817 मीटर। उसके बाद यहाँ पे कामेट की अभी मैंने आपको बताई थी 7,756 मीटर। पंचाचूली की अगर बात करें तो पंचाचूली के 6,904। पंचाचूली महत्वपूर्ण है। और केदारनाथ इसकी जो ऊंचाई है वो हो जाएगी आपकी 6,968, क्योंकि अब एक ही तो बचा है। तो इसलिए देखो ए का है, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4। तो ये हो रहा सही आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। क्योंकि देखो राज्य की सर्वाधिक ऊंची चोटी नंदा देवी 7,817 मीटर ऊंची, ये भी चमोली में है। उसके बाद कामेट, उसके बाद माणा। तो ये सभी पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ हैं? चमोली में है। तो सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां हैं चमोली में, और सर्वाधिक पर्वत श्रृंखलाएं भी कहाँ हैं? तो वो चमोली में ही स्थित है। नेक्स्ट है गैरसैंण किस पर्वत श्रेणी में आता है? तो दूधातोली श्रेणी, जिसे उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है, इसमें आता है गैरसैंण। नेक्स्ट है मध्य हिमालय क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो लगभग 9 जनपदों में फैला हुआ है मध्य हिमालय क्षेत्र। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के कुल कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैप ध्यान होना चाहिए उत्तराखंड का। उत्तराखंड का मैप अगर आप देखोगे तो सबसे पहले उत्तरकाशी आता है, जो कि चीन तिब्बत से सीमा बनाता है। उसके बाद चमोली भी, ये भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है चीन तिब्बत से। उसके बाद पिथौरागढ़, ये चीन और नेपाल से सीमा बनाता है। उसके बाद आता है चंपावत, ये नेपाल से सीमा बनाता है। और उसके बाद आता है उधम सिंह नगर। तो 5 जनपद, उत्तराखंड के 5 जनपद जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करती है? पौड़ी गढ़वाल, जो कि उत्तराखंड के 7 जिलों से सीमा बनाता है। तो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जो जनपद है वो है पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट है हिमालय का सबसे नवीन क्षेत्र, या इसे हिमालय का पाद भी कहा जाता है, तो वो है शिवालिक हिमालय, जिसको हिमालय का पाद या हिमालय का नवीन क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनें। राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो निचला हिमालयी क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र के आसपास का जो दून द्वार क्षेत्र है, यहाँ पे सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। और हिमालय के नीचे नीचे, क्योंकि देखो अगर आप बात करें उत्तरकाशी, चमोली या पिथौरागढ़ की, इनकी जनसंख्या क्या है? कम है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते हो टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, इन क्षेत्रों में, तो नीचे जाने पर क्या है? जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये तो सही है। बाह्य हिमालय क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है। बिल्कुल यहाँ पे क्या है? जो बाह्य हिमालय क्षेत्र है, बाह्य हिमालय क्षेत्र जो कि नवीन क्षेत्र है हिमालय का, क्योंकि अगर आप मतलब अगर आप ऊपरी हिमालय क्षेत्र को देखोगे, जो वृहत हिमालय क्षेत्र है वो बर्फ से कंप्लीट ढका हुआ रहता है, तो वहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती है। लेकिन जो नवीन क्षेत्र है हिमालय का, वहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। तो ये भी सही है। भाबर क्षेत्र में मृदा के मोटे निपेश मिलते हैं। बिल्कुल सही है भी, क्योंकि इसलिए भाबर क्षेत्र जो कि कृषि के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। तो यहाँ पे सभी सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? तो शिवालिक क्षेत्र में मिलते हैं जीवाश्म, क्योंकि शिवालिक क्षेत्र सबसे नवीनतम क्षेत्र है हिमालय का, और इसलिए इसको हिमालय का पाद भी कहा जाता है। और इस क्षेत्र में जीवाश्म मिलते हैं। तो दोस्तों ये हो गए उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना या भौगोलिक परिचय से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये 100 के 100 क्वेश्चन आपको आने चाहिए, क्योंकि डिटेल्स में आपको इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। और ये 100 क्वेश्चन अगर आप करते हो, और इनको अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो दोबारा वीडियो देखें, इनको याद करें, अधिक से अधिक बार इनको प्रैक्टिस करें,
ताकि आपको ये याद हो सके, क्योंकि भौगोलिक संरचना से संबंधित इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।